को प्रभु यीशु का प्यार भरा और मेरा स्नेह भरा जय यीशु। आइए बच्चों, आज हम इस प्रशिक्षण को एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। हे पिता ईश्वर, हम आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें प्रदान किया है। हम आपसे आशीष के अनुग्रह करते हैं कि अपनी आशीष हम सब में उंडेल, ताकि जो आपने हमारे लिए बात कही है उसको हम अच्छी तरह से सुन सके और उसके आपके बताए हुए रास्ते में चल सके। आमीन। बच्चों, हमने पिछले रविवार विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 1 में प्रभु ईश्वर के संस्कारों के बारे में पढ़ा था। हमने सुना था कैसे प्रभु ईश्वर हमें विशेष वरदान दिए हैं ताकि हम अपने जीवन में प्रभु ईश्वर की कृपा के कारण, आशीष के कारण आगे बढ़ते जाएंगे। हमने इस अध्याय के पहले शुरुआत में एक कहानी सुनी थी। वो कहानी कौन सी थी? आम के वृक्ष की। हमने सुना था एक माली था जो आम का गुठली अपने बाड़ी में लगाता है और बहुत ही प्यार से उसे पानी पटाता है, उसे खाद देता है और उस माली की देख रेख में वो आम का गुठली एक विशाल वृक्ष बन जाता है और उस विशाल वृक्ष से मीठे मीठे फल मिलते हैं और राहगीर को, पंछियों को, जानवरों को बहुत सुंदर छाया भी मिलती है। और ये सारी चीजें देखकर वो माली बहुत ही खुश होता है। फिर हमने सुना था कैसे एक माता अपने नवजात शिशु की देखरेख करती है, कैसे माता पिता अपने बच्चे के परवरिश में पूरा प्यार उधेड़ देते हैं। हमारे माता पिता जो हैं हमारे इच्छाओं को पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे चाहे स्वास्थ्य से संबंध कोई बात हो या फिर स्कूली शिक्षा भी चाहते हैं ये सभी हमें मिले। हमें अच्छी स्वास्थ्य देते हैं और शिक्षा भी, अच्छी शिक्षा हमें दिलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे घर में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत सहायता करते हैं, चाहे किसी भी तरह वो हमें विश्वास प्रशिक्षण में हो या फिर कोई जरूरत मुश्किल हल करना हो। हमारे ये बुजुर्ग जो है हमारी सहायता करते हैं। फिर हमारे मित्रगण, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन, धर्म भाई बहन, रोहित, ये सभी हमारे विकास में, हमारे प्रगति में मदद करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब हमसे प्यार करते हैं और हम ये भी जानते हैं कि इन सब से बढ़कर पिता ईश्वर है जो हमसे सबसे अधिक प्यार करता है। और उस प्यार को प्रकट करने के लिए प्रभु ईश्वर ने हमें वो 7 संस्कार दिए हैं। अब एक बार हम पुनः ये 7 संस्कार दोहराएंगे। कौन कौन से संस्कार हैं जो आपने ग्रहण किए हैं और आगे चल के कौन कौन से संस्कार आप ग्रहण कर सकते हैं। पहला, हम नवजात थे, छोटे थे, तब स्नान संस्कार ग्रहण किया और इस स्नान संस्कार के कारण हम पवित्र ईश्वर के सदस्य बन गए, परिवार के सदस्य बन गए। फिर दूसरा, आप जब किसी पाप के कारण प्रभु ईश्वर से दूर चले जाते हैं तब पुनर्मिलन संस्कार के द्वारा हम प्रभु ईश्वर के निकट आ जाते हैं। फिर तीसरा, आपने प्रभु ईश्वर को परम प्रसाद के द्वारा पहली बार पवित्र यूक्रिस्ट संस्कार के द्वारा आपने ईश्वर को ग्रहण किया, है ना। फिर चौथा है, आप पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में आप दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा ग्रहण करेंगे। फिर पांचवा है रोगी विलेपन संस्कार।
किसी भी व्यक्ति को, या छोटा हो या बड़ा, ये रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है ताकि उसे किसी भी बीमारी से चंगाई प्राप्त हो। फिर छठा है विवाह संस्कार। इस विवाह संस्कार में प्रभु ईश्वर युवाओं और युवतियों को पारिवारिक जीवन जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर सातवां है पुरोहित अभिषेक। पुरोहित अभिषेक जो है कि कुछ लोग युवाओं को प्रभु ईश्वर चुनते हैं अपने दागबारी को चलाने के लिए, अपनी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए। तो ये युवा जो है वो पुरोहित अभिषेक संस्कार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं मां के गर्भ से मृत्यु तक प्रभु ईश्वर हमें हर मोड़ पर भेंट करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमें हर तरह से सहायता देते हैं। प्रभु ईश्वर अपने वचनों में कहते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ में, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। प्रभु कहते हैं माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। इसलिए प्रभु ईश्वर हमें हर मोड़ पर इन सारे संस्कारों द्वारा भेंट करते हैं और हमारे जीवन में, हमारे कामों में सहायता करते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर अनेक चिन्ह व प्रतीक प्रचलित हैं, जैसे यातायात के चिन्ह, राष्ट्रध्वज तथा मोमबत्ती। ये सभी चिन्ह के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे यातायात के चिन्ह में हमें सही दिशा निर्देश कराता है। जैसे अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं और पग पग पर ये यातायात के चिन्ह बने होते हैं तो हमें गाड़ी चलाने में या आसान होता है। हमें पता चलता है कि कौन सा रास्ता सक्रिय है या फिर कहाँ मोड़ है इत्यादि। तो ये यातायात के चिन्ह हमें हमारी सहायता करते हैं। फिर राष्ट्रध्वज जो है हमें देशभक्ति का प्रतीक है। और फिर मोमबत्ती बलिदान और ईश्वरीय ज्योति का प्रतीक है। इसी प्रकार बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन में भी अलग अलग प्रतीक है। जैसे मधुर मुस्कान जो खुशी का प्रतीक है, फिर हाथ मिलाना जो दोस्ती का प्रतीक है। और भी ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रतीकों को बारे दर्शाता है। अब हम पवित्र बाइबल में चिन्ह और प्रतीक के बारे में जानेंगे। आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि पवित्र बाइबल में नया नियम और पुराने नियम दोनों में प्रभु ईश्वर ने बहुत सारे वस्तुओं का और क्रियाओं का उपयोग किया है ताकि वे हमें अपने प्रेम को प्रकट कर सके। पुराने विधान में हम चिन्ह देखते हैं जैसे जलती हुई झाड़ी, मन्ना, बटेर, चट्टान से जल स्रोत का निकलना। फिर क्रियाएं हम देखेंगे मिस्र की दास्ता से इजरायलियों का छुड़ाना और फिर लाल सागर पार करना, फिर विधान की स्थापना करना। और नए नियम में हम देखते हैं प्रतीक के रूप में राई का दाना, मछली पकड़ने का जाल, नमक, दीपक, गेहूं, पुष्प इत्यादि। ये सारे प्रतीक प्रभु ईश्वर के प्यार को हमें बताता है। फिर नए निदान में हम क्रियाओं को देखें, रोटियों का चमत्कार और रोगियों की चंगाई करना। प्रभु यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं। ये सभी
चिन्ह और क्रियाएं जो है प्रभु यीशु अपने प्यार को हमें प्रकट करता है। तो हम देखते हैं इन सभी प्रतीक और क्रियाएं द्वारा प्रभु ईश्वर लोगों के लिए अपने प्यार को प्रकट करता है। लोगों के लिए किए गए चमत्कार और चंगाई ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। उसका जीवन और कार्य ईश्वर प्रेम का सर्वोच्च चिन्ह है। इन सबसे बढ़कर पास्का रहस्य मानव के लिए ईश कृपा का सर्वोत्तम एवं अतुल्य चिन्ह है। अब बच्चों ये बताओ, ये पास्का रहस्य क्या होता है? आपको पता होगा प्रभु ईश्वर को क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस पर प्रभु ईश्वर की मृत्यु हो गई। फिर 3 दिन के बाद प्रभु ईश्वर जी उठे। इन सारी घटनाओं को पास्का रहस्य कहते हैं। यह पास्का रहस्य ईश्वर के प्रेम का प्रतीक ही नहीं बल्कि उसमें छिपे वरदानों का भी स्रोत है। प्रभु ईश्वर ने इस पास्का रहस्य द्वारा हमें बहुत सारे वरदान भी दिए हैं और संस्कारों के माध्यम से ईश कृपा के योग्य हम बन जाते हैं। संस्कारों द्वारा मिलने वाली कृपाओं का स्रोत पास्का रहस्य है। अब हम देखते हैं बच्चों कि आकाश में काले बादल आ जाते हैं तो आप क्या समझते हो? आपको पता चल जाता है कि वर्षा होने वाली है। तो ये काले बादल जो है वर्षा का चिन्ह है, परंतु ये काले बादल केवल वर्षा का चिन्ह नहीं बल्कि उसमें छिपे वर्षा भी लिए रहता है। इसी प्रकार ये संस्कार जो है ईश्वर कृपा का चिन्ह केवल नहीं है परंतु इसके द्वारा हमें अनेकों वरदान मिलते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने जाना कि प्रभु ईश्वर हमसे हर मोड़ पर इन सारे संस्कारों द्वारा बातें करते हैं। हमें हर मोड़ पर, जीवन के हर मोड़ पर हमें प्रभु ईश्वर हमसे इन संस्कारों द्वारा आशीष देते हैं, है ना। और जिस प्रकार आपने कहानी में सुना था, जिस प्रकार वो माली जब आम के वृक्ष को देखता है, उसके मीठे मीठे फल को देखता है, तो बहुत ही खुश होता है। उसी प्रकार बच्चों, आपको पता है जब हम प्रभु ईश्वर के बताए हुए बातों का अनुसरण करते हैं, उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिए हैं प्रभु ईश्वर ने, हम उस पर चलते हैं, हमारी प्रगति होती है, तो प्रभु ईश्वर ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है ना। तो आप हमेशा यही कोशिश करिएगा कि प्रभु ईश्वर जो हमें ये संस्कार दिए हैं, ये आशीष दिए हैं, इन पे ही आप चलते रहे, तो प्रभु ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस पाठ के जीवन आदर्श क्या है? वो है हमारे साथ प्रेम संबंध स्थापित करने और अपने दिव्य जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए प्रभु यीशु ने 7 संस्कारों की स्थापना की। ईश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके जीवन में सहभागी होकर और उससे संबंध बनाकर जीवन जीते रहे। तो पुनः मैं एक बार बताऊंगी ये जीवन आदर्श क्या है। इस पाठ के अनुसार हमारे साथ प्रेम संबंध स्थापित करने और अपने दिव्य जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए प्रभु यीशु 7 संस्कारों की स्थापना की। ईश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हम उसके जीवन में सहभागी हो और उसकी से संबंधित होकर अपने जीवन व्यतीत करें। अब मैं बच्चों आपको एक पंक्ति दूंगी जो आपको कंठस्थ करना है। हाँ, इस वाक्य को आप
दोहराएंगे तो अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। अब वो वाक्य कौन सा है? प्रभु यीशु के साथ साक्षात और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त विशेष कृपाओं के बाहरी चिन्ह को संस्कार कहते हैं। मैं पुनः वाक्य दोहराती हूं। प्रभु यीशु के साथ साक्षात्कार और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त विशेष कृपाओं के बाहरी चिन्ह को संस्कार कहते हैं। तो ये वाक्य बच्चों आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक गृह कार्य है जो कि आपको अगले रविवार तक तैयार करना है। आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगी जिसके उत्तर हमारे दोनों कड़ी, पहले कड़ी और दूसरी कड़ी में उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के रखना है ताकि आप तीसरे कड़ी में आपके उत्तर तैयार रहे। अब ये प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। ये प्रश्न कौन कौन से हैं, इसके उत्तर भी अगर आपने ये प्रशिक्षण ध्यान से सुना था तो आपको याद आ जाएगा। जैसे मैं प्रश्न बोलूंगी आपके मन में ये आंसर तुरंत आ जाएंगे। ये प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला है, आपके विकास में कौन कौन से लोग आपकी सहायता करते हैं? मैं पुनः दोहराती हूँ, आपके विकास में कौन कौन से लोग आपकी सहायता करते हैं? हाँ, फिर दूसरा प्रश्न है, जीवन विकास के विभिन्न मोड़ पर ईश्वर हमारे साथ अपने संबंधों को कैसे दर्शाता है? हाँ, दूसरा प्रश्न है, जीवन विकास के विभिन्न मोड़ों पर ईश्वर हमारे साथ अपने संबंध को कैसे दर्शाता है? फिर तीसरा प्रश्न है, ईश्वर द्वारा पुराने व्यवस्थान में कौन कौन से प्रतीक प्रयोग में लाए गए हैं? ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न, ईश्वर द्वारा पुराने व्यवस्थान में कौन कौन से प्रतीक प्रयोग में लाए गए? और चौथा है, नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया? नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु ने किन प्रतीकों का प्रयोग किया? ये चौथा प्रश्न है। और आखिरी प्रश्न है, 7 संस्कारों के नाम लिखना, जो कि मुझे लगता है आप ये कंठस्थ कर लिए होंगे, है ना, ये 7 संस्कारों। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अगले रविवार तक तैयार रखेंगे। तो आइए बच्चों, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हे पिता ईश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस सुंदर घड़ी के लिए, इस सुंदर प्रवचनों के लिए तूने जो हमें सुनने को दिए हैं। पिता ईश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं कि आप अपनी आशीष हम पर हमेशा बरसाए रखें, ताकि हम आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा चल सके और आपसे कभी दूर ना हो सके। आमीन।